हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसिया। भारत शब्द हमारे सम्मान का सबसे बड़ा शब्द है और इसके सम्मान के लिए मैं खून का एक एक कतरा देने को तैयार हूँ। इतना राष्ट्रवाद लोगों में होना चाहिए। भारत के हर व्यक्ति से हमारा संबंध इतना मधुर होना चाहिए कि उसके बारे में हम सोच सकें या उसके कल्याण के बारे में हम कुछ कर सकें, और लोगों का कल्याण होगा तो भारत का भी कल्याण होगा। जियोग्राफी का अगला वीडियो है, दूसरा वीडियो कह सकते हैं भारत के भूगोल के संदर्भ में। हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था कि 4 ऐसे क्या हैं, द्वीप हैं जिनकी सीमा किससे लगती है? जिनकी सीमा समुद्री सीमा है। क्या? समुद्री सीमा है। अब इसमें एक जो है पुदुचेरी के बारे में हम लोग देखते हैं क्या इसके बारे में क्या पॉइंट है। जो पुदुचेरी है वो 3 राज्यों में है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या? पुदुचेरी जो है वो 3 राज्यों में है। पहला जो राज्य है उसको बोलते हैं आंध्र प्रदेश। क्या? वो है आंध्र प्रदेश। दूसरा यहाँ पर है वो है तमिलनाडु। क्या? तमिलनाडु। और एक तीसरा जो है केरल। यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पुदुचेरी है वो कितने राज्य में है, तो आपको क्या बताने हैं? 3 राज्य में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। ठीक है। अब हमने क्या देखा? 4 केंद्र शासित देख लिए प्रदेश। ठीक है, प्रदेश देखा। अब इसमें जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको भी हम देख लेते हैं इस समय। क्या? और क्या बचा? एक है यहाँ पर दादर नगर हवेली। क्या? दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली नहीं है, ये हो गया। एक है चंडीगढ़। क्या? एक है चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ हो गया। चंडीगढ़ किसका? पंजाब हरियाणा की राजधानी हो गया। अब अगला है दिल्ली। क्या? दिल्ली। अगला है लद्दाख। क्या? अगला क्या है? लद्दाख है। ठीक है। और अगला क्या? जम्मू कश्मीर। क्या? जम्मू कश्मीर। अब आप गिनती करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या? 9 है। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में कितने हैं आपको 8 बताना है। 8 क्यों बताना है? क्योंकि ये जो दमन और दीव है और दादर नगर हवेली है उसको एक कर दिया गया। दमन दीव दादर नगर हवेली हो गया है। ठीक है। यानी कि अब अगर पूछा जाता है दमन दीव दादर नगर हवेली एक ही है कि समुद्री सीमा लगती है, तो आपको अब बताना है कि लगती है, क्योंकि दादर नगर की नहीं लगती, दमन दीव की लगती है, तो दोनों एक हो गए। तो यानी कि 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ये हो गया। और इसी समय हम क्या देख लेते हैं? कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। क्या? 28 राज्य हैं। ठीक है, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। यानी कि केंद्र शासित प्रदेश को हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब केंद्र शासित प्रदेश को देखने के बाद हम कुछ पॉइंट और इसमें देख लेते हैं। अब ये जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इसमें अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा राज्य कौन होगा? क्या? केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा अगर राज्य पूछा जाएगा तो कौन होगा? तो आपको क्या बताना है? लद्दाख। क्या? लद्दाख। ठीक है, ये हो गया सबसे बड़ा राज्य। सबसे छोटा अगर पूछा जाता है तो सबसे छोटा क्या? केंद्र शासित में क्या पूछा जाता है? सबसे बड़ा। क्या? सबसे बड़ा। तो क्या बताना है? लद्दाख बताना है। क्या? लद्दाख। ठीक है, यानी कि ये क्षेत्र। सबसे छोटा पूछा जाता है। क्या? सबसे छोटा पूछा जाता है तो क्या बताना है? लक्षद्वीप बताना है। क्या? लक्षद्वीप बताना है। ठीक है, अगर जम्मू कश्मीर को यूटी अगर ना माने, क्या जम्मू कश्मीर को यूटी अगर ना माने यानी कि केंद्र शासित प्रदेश ना माने, उस समय जो स्थिति थी यानी कि जम्मू कश्मीर के पहले की स्थिति थी उसमें
केंद्र शासित में अंडमान जो था सबसे बड़ा था। क्या? अंडमान जो था सबसे बड़ा था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, सबसे बड़ा था। तो इस समय लद्दाख है। ठीक है, ये हो गया किसके बारे में? द्वीपों के बारे में। किसके बारे में? केंद्र शासित प्रदेश। द्वीप के बारे में नहीं, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में ये बात हो गई। ठीक है, अब केंद्र शासित प्रदेश को हम लोगों ने देख लिया है, तो इसी समय हम क्या राज्यों को भी देख लेते हैं। क्या? राज्यों को भी देख लेते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं? राज्यों को। तो 28 राज्य हम लोगों ने क्या बात किया कि 28 राज्य हैं। ठीक है, अब अभी हम लोगों ने क्या समुद्री सीमा को हम देख रहे थे। क्या? समुद्री सीमा को देख रहे थे, और वहां से हम यूटी पर पहुंचे। अब ये क्वेश्चन और आ सकता है कि कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी समुद्री सीमा नहीं है। समुद्री सीमा नहीं है। क्या? कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी समुद्री सीमा नहीं है और उनका किसी विश्व के क्या किसी भी देश से उनकी सीमा नहीं। या पूछा जा सकता है कि कितने राज्य हैं जिनकी सीमा स्थलीय है, समुद्री नहीं है। तो हमने देखा था यहाँ पर कि जो 8 और 9 राज्य हैं, क्या 9 समुद्री राज्य हैं, और उसको छोड़कर सब क्या हैं? स्थलीय सीमा, उनकी जिनकी समुद्री सीमा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर स्थलीय सीमा, क्या स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि कभी कभी पूछा जाता है कि ऐसे राज्यों का नाम बताइए जिनकी सीमा ना तो समुद्री सीमा है और ना ही अन्य देश से उनकी सीमा लगती है। क्या? अन्य देश से उनकी सीमा लगती है। तो वो देख लेते हैं। क्या? जिनकी समुद्री सीमा नहीं है। क्या? जिनकी समुद्री सीमा नहीं है तथा मैं मतलब राज्य तथा उन राज्यों की सीमा किसी देश से नहीं लगती। क्या? किसी देश से नहीं लगती। ठीक है, तो इन राज्यों को हम देख लेते हैं। कौन ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा न तो समुद्री है और ना ही उनकी सीमा किससे लगती है? ऐसे देश से, किसी देश से भी नहीं लगती। क्या? किसी देश से भी नहीं लगती। तो अब देख लेते हैं। यहाँ पर आपको सबसे बीच में क्या मिलेगा? क्या? सबसे बीच में आपको क्या मिलेगा? मध्य प्रदेश मिलेगा। क्या? सबसे बीच में आपको क्या मिलेगा? मध्य प्रदेश मिलेगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के बगल आप देखेंगे तो क्या मिलेगा? छत्तीसगढ़। क्या? छत्तीसगढ़ मिलेगा। क्या मिलेगा? मध्य प्रदेश के अगर बगल में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ मिलेगा। ठीक है, झारखंड मिलेगा। क्या? झारखंड मिलेगा। क्या? झारखंड मिलेगा। ठीक है, तो ये मुख्य राज्य हैं जिनकी सीमा क्या ना तो समुद्री है और ना किसी देश से लगती है। क्या? ना किसी देश से लगती है। क्या? एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, और एक राज्य और यहाँ पर बीच में जो है क्या? हरियाणा। तो 4 राज्य मुख्य हैं जिनकी सीमा ना तो समुद्र से लगती है ना तो किसी देश से लगती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब ये 4 पॉइंट हमने देख लिया, तो अब हम देख लेते हैं क्या? अपने राज्यों को क्या देख लेते हैं? अपने राज्यों को देख लेते हैं कि ये जो 28 राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो उनके इमेज कैसे हैं। उनको अगर देख लेंगे तो हमें आगे समझने में क्या बहुत ही आसानी हो। क्या? ये है लद्दाख, ये है जम्मू कश्मीर। आप जम्मू कश्मीर के नीचे आएंगे तो ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के आप नीचे आएंगे तो ये उत्तराखंड है। फिर आपको ये मिलेगा पंजाब, फिर आपको मिलेगा हरियाणा, अब आपको मिलेगा राजस्थान। अब आप देखेंगे क्या? गुजरात, ये है उत्तर प्रदेश, ये है बिहार, ये है वेस्ट बंगाल, ये है झारखंड, ये है उड़ीसा, और ये है आंध्र प्रदेश, ये है छत्तीसगढ़, ये है तेलंगाना, ये है मध्य प्रदेश, ये है महाराष्ट्र, ये है कर्नाटक, ये है गोवा, ये है तमिलनाडु, ये है केरल, और यहाँ पर ये पांडिचेरी, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये है लक्षद्वीप, और ये दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप। अब पूर्वी भारत में देखते हैं, यहाँ पर है सिक्किम, ये है अरुणाचल प्रदेश,
ये है असम, ये है नागालैंड, ये है मणिपुर, ये है मिजोरम और ये है त्रिपुरा। तो ये सभी क्या भारत के प्रदेश हैं। आप एक बार इनको देखिए, अपने दिमाग में सेट करिए। तो हमने देखा अपने राज्यों को कि हमारे राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, हमने सारे राज्यों को देख लिया। ठीक है, अब सारे राज्यों को देखने के बाद हम क्या देखेंगे अब कि जो भारत की जो सीमा है वो किन किन देशों से लगती है। क्या भारत की जो सीमा है वो किन किन देशों से लगती है। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है इसको हम देख लेते हैं। पहला हम यहां से शुरू करते हैं, यहां से। ठीक है, यानी गुजरात से। तो पहला पाकिस्तान, पाक क्यों कहें, पाकिस्तान कहो। पाकिस्तान से किस राज्य की सीमा लगती है। क्या पाकिस्तान से किस राज्य की सीमा लगती है इसको हम देखते हैं। तो आप देखेंगे पहला राज्य ये होगा, यानी कि गुजरात। क्या गुजरात होगा। और दूसरा राजस्थान होगा। क्या दूसरा राजस्थान होगा। जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो यानी कि 4 राज्य हैं। क्या 4 राज्य हैं जिनकी सीमा किससे मिलती है, पाकिस्तान से मिलती है। और इसकी पूरी सीमा की लंबाई देखेंगे, क्या लंबाई देखेंगे तो वो कितना है, 3323 किलोमीटर। क्या 3323 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब जो सीमा है उसका नाम जो है, क्या उस सीमा का नाम, यानी भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है उस सीमा का नाम क्या है, रेड क्लिफ। क्या रेड क्लिफ। ठीक है, क्या रेड क्लिफ सीमा। तो पूछा जाएगा रेड क्लिफ सीमा इन दो देशों के बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ सीमा है। ये हो गया। और ये रेड क्लिफ सीमा कब निर्धारित हुआ, 1947। क्या 1947। ये हो गया किसके बारे में, पाकिस्तान से लगने वाली सीमा के बारे में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब पाकिस्तान के स्थान पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर जो चीन है, यानी कि ये चीन का भाग है। यहाँ पर भी नेपाल है। क्या ये इतना जो है ये नेपाल है। क्या नेपाल है। ठीक है, हम पहले टेस्ट कर लेते हैं कि सब देश कौन कौन से हैं, फिर वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये नेपाल हो गया। क्या ये हो गया भूटान। क्या भूटान हो गया। ये क्या हो गया, बांग्लादेश। बांग्लादेश। ठीक है, और ये यहाँ पर जो क्षेत्र है वो म्यांमार है। क्या म्यांमार हो गया। ये क्या है, चीन है। ये क्या है, पाकिस्तान है। और यहाँ पर अफगानिस्तान। ठीक है, अब हम देखते हैं। और यहाँ पर श्रीलंका है। तो अफगानिस्तान से जो सीमा लगती है वो केवल 106 किलोमीटर है। केवल 106 किलोमीटर। और जम्मू कश्मीर की राज्य, जम्मू कश्मीर का जो राज्य है उससे सीमा लगती है। ठीक, अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं चीन। क्या चीन देखते हैं। अब चीन से क्या 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 कौन कौन सी सीमा लगती है इसको देखें। ये हो गया क्या, जेके, यानी कि जम्मू कश्मीर। क्या जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पहला हो गया। अब जम्मू कश्मीर हो गया। अब ये क्षेत्र, ये यहां पर क्या है, उत्तराखंड। क्या उत्तराखंड, तो उत्तराखंड भी हो गया। क्या उत्तराखंड भी हो गया। कितने हो गए, 2 राज्य हो गए, जम्मू कश्मीर हो गए, उत्तराखंड हो गया। अब यहीं पर थोड़ा हिमाचल प्रदेश है। क्या हिमाचल, तो थोड़ा हिमाचल का भी लगता है। क्या हिमाचल प्रदेश। ठीक है, क्या हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया। अब आगे देखते हैं। अब ये तो पूरा नेपाल हो जाएगा। यहाँ पर क्या ये जो क्षेत्र है सिक्किम है, तो क्या लगता है, सिक्किम भी लगता है। क्या सिक्किम भी लगता है। और सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। क्या अरुणाचल।
अरुणाचल प्रदेश। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 राज्य किससे लगते हैं? चीन से लगते हैं। क्या? 5 राज्य चीन से लगते हैं। अब चीन से जो सीमा है वो कितनी है? जो चीन से सीमा है वो 3488 किलोमीटर है। क्या? 3488 किलोमीटर। क्या है? 3488 किलोमीटर। ठीक है। अब चीन और भारत के मध्य जो सीमा है, अब चीन और भारत के मध्य जो सीमा है उसका नाम क्या है, ये भी हम देख लेते हैं। क्या नाम क्या है? तो उसको क्या, 5 राज्य हैं और भारत और चीन के मध्य जो क्या सीमा है उसको क्या बोलते हैं? मैक मोहन रेखा। क्या? मैक मोहन रेखा। अब मैक मोहन रेखा को हम मैप में देखते हैं। क्या? मैक मोहन रेखा को हम क्या देखते हैं? मैप में देखते हैं। सो अब हम क्या देखते हैं? चीन हो गया। अब हमारे पास क्या है? नेपाल है। क्या? नंबर किसका है? नेपाल। नेपाल से देख लेते हैं कि सीमा कौन कौन से राज्य हैं जो नेपाल से सीमा लगती है। तो आप यहीं पर देखेंगे, क्या ये अपना उत्तर प्रदेश है? क्या ये अपना उत्तर प्रदेश है? ठीक है। अब अपना उत्तर प्रदेश के बगल में देखेंगे तो ये सिक्किम है। क्या? सिक्किम है, यानी कि अपना सिक्किम भी है। क्या? अपना सिक्किम भी है। सिक्किम हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे, हमने क्या देखा? यूपी। और यहाँ पर देखेंगे तो उत्तराखंड भी मिलेगा। क्या? उत्तराखंड भी मिलेगा। तो तीसरा उत्तराखंड। क्या? उत्तराखंड। कितने हो गए? 3 हो गए। और कौन है? नेपाल से। और कौन है? यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो पश्चिम बंगाल है यहाँ जाके टच होता है, तो क्या हो गया? पश्चिम बंगाल भी हो गया। क्या? पश्चिम बंगाल हो गया। और कौन बचा? उत्तराखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया। और यहीं पर आप ये बिहार। क्या? बिहार। क्या? बिहार। यानी कितने? 5। क्या? 5 राज्य हैं जिनसे किसकी सीमा लगती है? नेपाल की सीमा लगती है। ठीक है। अब भूटान। क्या? अब भूटान। क्या? अब भूटान को देखते हैं। क्या? भूटान। अब भूटान से किस राज्य की सीमा लगती है इसको हम देखते हैं। क्या? भूटान से किसकी लगती है? तो ये तो सिक्किम हो गया और ये अरुणाचल हो गया। क्या? सिक्किम और अरुणाचल। तो क्या मिले लगा? सिक्किम और अरुणाचल। ठीक। सिक्किम अरुणाचल। भूटान से सीमा किसकी लगी? सिक्किम की लगी, अरुणाचल की लगी। ठीक है। अब सिक्किम अरुणाचल हो गया। अब भूटान के नीचे यानी कि भूटान के दक्षिण में क्या है? असम है। क्या? असम है। तो तीसरा क्या हो गया? असम की भी सीमा लगती है। असम की भी सीमा लगेगी। ठीक है। और किसकी लगेगी? और यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल गया है, पश्चिम बंगाल की भी कुछ सीमा लगती है। क्या? कुछ सीमा पश्चिम बंगाल की भी लगती है। तो कितने हैं? 4। कितने? 4 राज्य की सीमा किससे लगती है? भूटान से लगती है। और इसका 699 किलोमीटर है। क्या? 699 किलोमीटर है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। क्या? आगे देखते हैं। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, क्या हो गया? भूटान हो गया। अब क्या बचता है? अब बचता है म्यांमार। क्या? म्यांमार। म्यांमार से किसकी सीमा लगती है इसको हम देखते हैं। क्या? म्यांमार से। तो म्यांमार में पहला क्या हो गया? अरुणाचल हो जाएगा। क्या? अरुणाचल। क्या? अरुणाचल प्रदेश हो गया। म्यांमार से लगने वाली सीमा पहला अरुणाचल प्रदेश हो गया। फिर नागालैंड हो गया। क्या? नागालैंड हो गया। ठीक है। नागालैंड के बाद क्या देखेंगे? मणिपुर हो गया। क्या? मणिपुर हो गया। मणिपुर हो गया। क्या? मणिपुर हो गया। अरुणाचल हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया और ये मिजोरम हो गया। ठीक है। यानी 4 राज्य किससे लगते हैं? म्यांमार से लगते हैं। और इसका किलोमीटर कितना है? 1643 किलोमीटर। क्या? 1643 किलोमीटर। अब कौन सा? अब बचा बांग्लादेश। क्या? अब बांग्लादेश से भी देखते हैं। क्या? बांग्लादेश। ठीक है। अब बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य मिलते हैं
इसको देखते हैं। पहला ये राज्य, तो इसको क्या बोलेंगे? पश्चिम बंगाल। क्या? पश्चिम बंगाल। पहला हो गया पश्चिम बंगाल। दूसरा देखेंगे, ये ऊपर वाला भाग, यहां पर असम हो गया। क्या? असम हो गया बांग्लादेश से। दूसरा ये वाला जो भाग है इसको मेघालय बोलते हैं। क्या? मेघालय। और ये वाला भाग इसको बोलते हैं त्रिपुरा। क्या? त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, और ये वाला भाग क्या? इसको मिजोरम। क्या? मिजोरम। ठीक है, कितने हो गए? 5 राज्य की सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है। और इसका किलोमीटर अगर देखेंगे तो 4096 किलोमीटर है। क्या? 4096 किलोमीटर। ठीक है, अब हमने क्या देख लिया? सभी देशों, पड़ोसी देशों को देख लिया जिनकी सीमा भारत से लगती है। अब कितने पड़ोसी देश हैं ये भी गिन लें। अफगानिस्तान, पाकिस्तान 2, और चीन 4, नेपाल 5, चीन 4, नेपाल 5, भूटान 6, म्यांमार 7 और बांग्लादेश हो गया 5, हो गया 6, हो गया 7 ही है। क्या? अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन 3 हो गया और ये 4 इधर हो गए। तो 7 जो राज्य 7 देश हैं जिनकी सीमा किससे लगती है? भारत से लगती है। ठीक है, 7 देश हैं जिनकी सीमा किससे लगती है? भारत से लगती है। ठीक है, अब ये हो गया भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्य हैं? क्या? भारत के कितने राज्य हैं जिनकी सीमा किससे लगती है? पड़ोसी देशों से लगती है। क्या? पड़ोसी देशों से लगती है। तो ये संख्या जो है वो 17 है। क्या? 17 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा किससे? पड़ोसी देशों से लगती है। क्या? पड़ोसी देशों से लगती है। ठीक है, अब आप यहां से काउंट करके देखिएगा कि कितने हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा? पड़ोसी देशों के बारे में देखा कि पड़ोसी देश से सीमा भारत की कैसे लगती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ठीक है, अब पड़ोसी देश के बाद हम क्या देखते हैं? भारत के जो तट हैं। क्या? भारत के जो तट हैं उनका स्पेशल कुछ नाम दिया गया है। क्या? स्पेशल नाम दिया गया है। तो उन स्पेशल नाम को हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये जैसे यहाँ पर ये तट का क्या नाम है, ये तट का क्या नाम है, यहाँ से ये जो पूरा तट है उसका नाम दिया गया है, उस नाम को भी पूछा जाता है, तो उसको हम लोग क्या देखते हैं। और एक पॉइंट और आपको क्या बोलते हैं याद रखना है कि बांग्लादेश और जो सकता है क्या? जीरो लाइन, यानी जीरो लाइन रेखा किन देश के मध्य है? भारत और बांग्लादेश। अगर राज्य पूछता है तो क्या बताना है? त्रिपुरा बताना है। ठीक है, अब हम देखते हैं तट के नाम। ठीक है, ये समुद्र है, इधर भी समुद्र है, बंगाल की खाड़ी हो गया। ठीक है, अब ये जो तट है, क्या? ये जो तट है यहाँ पर, इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। क्या? कच्छ की खाड़ी। क्या बोलेंगे? कच्छ की खाड़ी। ठीक है, यानी सबसे उत्तर में क्या है? कच्छ की खाड़ी है। अब यहां से देखेंगे और यहां तक महाराष्ट्र तक, क्या? महाराष्ट्र तक जो भाग, जो तट है उसको बोलते हैं काठियावाड़ तट। क्या बोलते हैं? काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट। ठीक है, क्या बोलते हैं? काठियावाड़ तट। अब महाराष्ट्र के बाद अब देखेंगे क्या हो? महाराष्ट्र के बाद आपको मिलेगा गोवा। क्या? इसको अगर गोवा मान लें तो गोवा पर जो समुद्री तट है उसको बोलते हैं कोंकण। क्या? कोंकण तट। क्या बोलते हैं? कोंकण तट बोलते हैं। ठीक है, अब कोंकण तट के बाद क्या है? कोंकण तट के बाद आप देखेंगे कर्नाटक है। क्या? कर्नाटक है, तो कर्नाटक के जो तट है उसको बोलते हैं
कनारा तट। क्या बोलते हैं? कनारा तट। ठीक है। अब कर्नाटक के बाद आपको क्या मिलेगा? कर्नाटक के बाद आपको मिलेगा केरल। तो जो केरल का तट है उसको बोलते हैं मालाबार तट। क्या? मालाबार तट। तो एक बार टीसीएस में प्री में पूछा गया था क्या इसका क्रम कि उत्तर से दक्षिण में आपको क्या करना है? सजाना है। तो पहला कच्छ की खाड़ी, आपको क्या करना है? दूसरा काठियावाड़, कच्छ की खाड़ी, दूसरा काठियावाड़, तीसरा कोंकण, चौथा कनारा और अब पश्चिम बंगाल का जो तट है उसको बोलते हैं बैगा तट। क्या बोलते हैं? बैगा तट। क्या बोलते हैं? बैगा तट। ठीक है। अब पश्चिम बंगाल के बाद कौन सा आएगा? पश्चिम बंगाल के बाद आएगा उड़ीसा। क्या? पश्चिम बंगाल के बाद उड़ीसा आएगा। तो उड़ीसा को क्या बोलेंगे? उड़ीसा को बोलेंगे उत्कल तट। क्या? उत्कल तट। अब उड़ीसा के बाद कौन सा राज्य आएगा? उड़ीसा के बाद आता है राज्य आंध्र प्रदेश। क्या? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का जो तट है उसको बोला जाएगा उत्तरी सरकार तट। क्या? उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट में उत्कल तट को भी रखा जाता है, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश के बाद आता है तमिलनाडु। अब तमिलनाडु का जो तट है वो क्या कहलाएगा? कोरामंडल। क्या? कोरामंडल। क्या? कोरामंडल। तो इन तटों को आपको याद रखना है। कोरामंडल क्योंकि चोल तमिलनाडु में थे। क्या? चोल इतिहास में आप पढ़ेंगे तमिलनाडु में थे, तो चोलामंडल आप करके याद कर सकते हैं। क्या? चोलामंडल किधर होगा? तमिलनाडु। मालाबार तो आपका पश्चिम। ठीक है। ये हो गए क्या? भारत के तटों के नाम। क्या? भारत के तटों के नाम। क्या? भारत के तटों के नाम हम लोगों ने देखा। ठीक है। अब भारत के तटों के नाम हम लोगों ने देखा। अब क्या बचता है? अब भारत से संबंधित इंफॉर्मेशन के बारे में। क्या? भारत से संबंधित जो इंफॉर्मेशन है उसमें क्या बचता है? एक पॉइंट हम लोग मिस कर गए कि यहाँ पर जो भारत के राज्य है, क्या कि यहाँ पर जो राज्यों को हम लोगों ने, भारत के जो राज्य हैं राज्यों को हम लोगों ने देखा कि राज्य में कौन सबसे बड़ा राज्य है, राज्य में कौन सबसे छोटा राज्य है, ये हम लोगों ने नहीं देखा था। तो अगर पूछा जाता है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य, तो अगर पूछा जाता है कि भारत में सबसे बड़ा, क्या सबसे बड़ा राज्य, तो आपको क्या बताना है? राजस्थान। क्या? राजस्थान। ठीक है। सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। अब सबसे छोटा अगर पूछता है, क्या सबसे छोटा पूछता है, क्या सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन है? गोवा है। ये पॉइंट भी आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं। ठीक है। ये आपको याद रखने हैं। ठीक है। अगर कभी ऐसा पूछा जाता है कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है, तो आपको सिक्किम बताना है। सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के दृष्टि से आएगा क्या? बताना है। क्या जनसंख्या के दृष्टि से आएगा? क्या के दृष्टि से। ठीक है। जनसंख्या के दृष्टि से होगा क्या? सिक्किम। ठीक है। ये 3 पॉइंट आपको दिमाग में और रखना है। क्या 3 पॉइंट और रखना है। अब ये भी कभी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का नंबर कितना है? क्या उत्तर प्रदेश का, अगर बड़े राज्यों को देखें तो उत्तर प्रदेश का नंबर कितना आता है? तो राजस्थान के बाद कौन सा राज्य होगा? राजस्थान के बाद आपका पड़ेगा मध्य प्रदेश। क्या राजस्थान के बाद आपका पड़ेगा मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के बाद तीसरा राज्य कौन है? क्या मध्य प्रदेश के बाद तीसरा राज्य कौन है? तो आप क्या देखेंगे? यमएच यानी कि महाराष्ट्र। क्या महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद क्या? उत्तर प्रदेश। क्या महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश। तो ये हो गया 4 सबसे बड़े राज्य। हम लोगों ने क्या किया था? मिस किया था। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।